हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मेनिया विद पूजा ठाकुर में। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं या टेट देते हैं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इस थ्योरी से ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, इसके लिए ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले हम इस वीडियो में कुछ जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। उसके बाद 3 बेसिक कंपोनेंट देखेंगे उनकी थ्योरी के, जो कि स्कीमास, एडेप्टेशन प्रोसेसेस, जिसके अंदर एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन आता है। और ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इसे मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करूँगी कि इन टर्म को हिंदी में क्या कहा जाता है। और इसके बाद हम स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखेंगे, जो बेसिकली इनकी थ्योरी है। उसके बाद वी विल डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे के इंट्रोडक्शन के साथ। जीन पियाजे, जिनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ और उनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुई। नाउ उन्होंने जूलॉजी, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी की स्टडी की थी। वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। स्विस मीन स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट कौन थे, तो आंसर होगा जीन पियाजे। ये पहले एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी किया था चिल्ड्रन के ऊपर कि वो किस तरीके से नॉलेज को एक्वायर करते हैं या अपने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी पे इन्होंने पूरा रिसर्च किया है, पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पूरी स्टडी जो है इनकी पूरी लाइफ इन्होंने बच्चों के साइकोलॉजी को स्टडी करने में बिताया था। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो इनकी स्टेज थ्योरी रही है, जो कि चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। और इसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की थी, जो कि बताया था उसमें उन्होंने कि किस तरीके से बच्चे नॉलेज को गेन करते हैं या एक्वायर करते हैं। कॉग्निशन मीन्स हाउ टू एक्वायर नॉलेज। आइए देखते हैं कि इनकी थ्योरी के 3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले जो है वो स्कीमास हैं, उसके बाद एडेप्टेशन प्रोसेसेस, देन स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम स्कीमा को सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। Piaget theory describes the mental structures or schemas of children as they develop from infants to adults. Piaget का कहना है, उनकी थ्योरी का कहना है कि स्कीमा क्या होता है, एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है या एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और वैसे वैसे उसके माइंड में कुछ नॉलेज या कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होते जाते हैं, जिसे हम मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है। और इनके टर्म में, पियाजे की टर्म में मेंटल स्ट्रक्चर कहा गया है। स्कीमा जो है वो कैसे बनता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों को एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे जैसे उनका इंटेलिजेंस डेवलप होता जाता है, वैसे वैसे उनके अंदर स्कीमास डेवलप होती है, बढ़ते जाती हैं। उन्होंने, पियाजे ने स्कीमा को क्या कहा है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर कहा है। मीन्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, कि किस तरीके से बच्चे धीरे धीरे करके बड़े होते हैं और उनके माइंड में धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो उनके माइंड में जो चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो सभी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल एक देख सकते हैं कि इस बच्चे ने एक बुक में एक डॉग की पिक्चर देखी और उसने अपने माइंड में स्कीमा बनाया कि डॉग के 2 ईयर्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं एंड 1 टेल होता है। ये बच्चे के माइंड में ये स्कीमा बन गई कि डॉग क्या है, डॉग कैसा होता है, जिसके 2 कान हैं, 4 पैर है और 1 पूंछ है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल की स्कीमा बताएं, मीन्स कि स्कूल के बारे में कुछ बताएं, तो आप ज़रूर बहुत सारी चीज़ें स्कूल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में स्कूल की बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे मेमोरीज हैं। बट अगर मैं एक ऐसे बच्चे से पूछूं जो कभी स्कूल नहीं गया, तो क्या वो बता पाएगा कुछ? 1-2 सेंटेंस से ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके माइंड में वो मेमोरीज नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। स्कीमा कैसे बनता है? आपके एक्सपीरियंस से बनता है, आपके जो आप करते हैं डेली, आप समझते हैं, जितना चीज़ों को देखते हैं,
जितना पिक्चर क्रिएट करते जाते हैं अपने माइंड में, तो आपका स्कीमा बनता जाता है। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि स्कीमा क्या है, एक मेमोरी है हमारे माइंड में, जितनी भी चीज़ें हैं वो स्कीमा है, या जितने भी पिक्चर्स हैं वो हमारे माइंड में वो स्कीमा है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं एडेप्टेशन प्रोसेसेस की तरफ। सो एडेप्टेशन प्रोसेसेस क्या होता है दोस्तों? एडेप्टेशन का हिंदी में मीनिंग होता है अनुकूलन। सो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने एनवायरनमेंट या आप कहें वातावरण के साथ समायोजन करने या एडजस्टमेंट करने की एक प्रवृत्ति होती है, मीन्स एक नेचर होता है जो कि बाय बर्थ होता है, जो उन्हें जन्मजात उन्हें मिला हुआ होता है, उनके अंदर पहले से ही होता है। और बच्चों की इसी प्रवृत्ति को, इसी नेचर को अनुकूलन कहते हैं, मीन्स एडेप्टेशन कहते हैं। सो ये बच्चा जो है किस तरीके से अनुकूलन कर पाता है, एडेप्टेशन करता है, इस एडेप्टेशन के जो प्रोसेस है उसे करने में दो चीज़ें हेल्प करती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये इन्हीं दोनों के थ्रू एडेप्टेशन प्रोसेसेस हो पाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन होता है पहले से जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं या कोई भी सीखी हुई योजनाएं हैं या मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उसका हम सहारा लेते हैं। मीन्स जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा होती है, मीन्स पहले से जो माइंड में हमारे स्कीमा बनी हुई होती है, उसी में हम क्या करते हैं, अगर हमारे सामने कुछ नया सिचुएशन आता है तो हम उसी स्कीमा से, उस ऑब्जेक्ट से डील करते हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरीके से एक बच्चे ने डॉग की पिक्चर देखी और उसकी स्कीमा माइंड में सेट हो गई, तो उसने जब एक पार्क में एक डॉग को देखा तो उसने ये देखा कि इसके 4 लेग्स हैं और 2 ईयर्स एंड 1 टेल है, तो उसे समझ में आ गया कि ये क्या है, ये डॉग है। बट जब उस डॉग ने भौं भौं किया और उसकी फरी बॉडी देख के कि उसके इतने सारे बाल हैं, वो देख के वो उसे ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है, उसे क्वेश्चन आया दिमाग में। तो अगर उसके पेरेंट्स ने बताया कि बेटा जो भौं भौं करता है या डॉग जो होता है वो भौं भौं भी करता है और उसकी फरी बॉडी भी होती है, तो बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये जो डॉग होता है उसकी फरी बॉडी भी हो सकती है और वो भौं भौं भी करता है। तो ये जो 2 इन्फॉर्मेशन था, उसने अपने जो एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो चीज़ उसे पहले से पता थी डॉग के बारे में, उसमें उसने क्या किया, ऐड किया, जोड़ दिया। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन में उसने क्या किया, अपने इन्फॉर्मेशन में वो 2 न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया। उसी कॉन्सेप्ट में उसने 2 कॉन्सेप्ट्स और ऐड कर लिए। सो हम कह सकते हैं जब हम अपने माइंड में जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा होती है, जो प्रेजेंट होती है, पहले से सीखी हुई चीज़ें होती हैं, उसमें हम कोई चीज़ और ऐड करते हैं उसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो हमारे, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। और एकोमोडेशन क्या होता है? सो एकोमोडेशन वो होता है जब हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में से जो भी हमारे न्यू ऑब्जेक्ट या न्यू सिचुएशन हमारे सामने आती है, उससे हम डील नहीं कर पाते हैं। जो भी हमें नॉलेज हमारे पास होती है उससे हम सामने की सिचुएशन से डील नहीं कर पाते हैं, और हमें पूरा का पूरा एक नया नॉलेज बनाना पड़ता है, या पूरा का पूरा हमें स्कीमा अपना चेंज करना पड़ता है, तो उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। लेट मी क्लियर यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि जैसे कि इस डॉग का स्कीमा बच्चे के माइंड में बन गया, बट एक दिन उसने एक कैट को देखा, बट उसने देखा कि इसके भी 4 लेग्स हैं, वो फरी भी है, उसके 2 ईयर्स भी हैं एंड 1 टेल भी है। तो उसे ये लगा कि ये क्या है, ये डॉगी है। बट जब उसने मियाओ का साउंड किया तो वो उसके माइंड में एक कंफ्यूजन आया कि ये क्या है। तो उसे जब बताया गया कि ये कैट होती है, ये म्याऊ करती है, बाकी सारे फीचर्स सेम हैं बट ये म्याऊ करती है, तो उस बच्चे ने एक अलग स्कीमा बनाया कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक कैट की भी होती है, जो कि एक अलग जानवर है, एक अलग एनिमल है, जो कि एक न्यू ऑब्जेक्ट है। सो अब यहाँ पे जो बच्चे ने किया वो क्या किया, अपने स्कीमा को पूरी तरह चेंज किया कि ये जो चीज़ें हैं ऐसी अगर किसी की प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसके माइंड में 2 ऑब्जेक्ट बन गए, एक तो डॉग की स्कीमा बनी और एक कैट की स्कीमा बनी। सो जो एकोमोडेशन है उसके थ्रू उसने एक कैट की दूसरी स्कीमा बनाई, ठीक है, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं।
आई होप समझ में आ गया होगा। जब हम अपने स्कीमा को चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो वो एकोमोडेशन होता है, और जब हम अपने स्कीमा में कोई चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं तो वो एसिमिलेशन होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इक्विलिब्रेशन क्या होता है। से इक्विलिब्रेशन यू कैन से एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के प्रोसेस के बीच में एक बैलेंस बना पाता है। सी इक्विलिब्रियम ये कैसे बनाता है, या तो इक्विलिब्रियम या तो डिसइक्विलिब्रियम के थ्रू। अब देखते हैं कैसे। Equilibrium occurs when a child's schemas can deal with most new information through assimilation. Equilibrium की स्टेज तब होती है जब बच्चा जो है डील कर पाता है अपने इंफॉर्मेशन से, मीन्स एसिमिलेशन के प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जो भी उसके माइंड में नॉलेज है, उसे सामने जो ऑब्जेक्ट देख रहा है उससे अगर डील कर पाता है कि सेम सिचुएशन सेम नॉलेज होता है, तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, कि इक्वल है, उसे कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। और डिसइक्विलिब्रियम वो होता है जब कुछ नई चीज़ देखता है, वो न्यू इन्फॉर्मेशन देखता है और उसके माइंड में जो पहले से इन्फॉर्मेशन है वो उससे डील नहीं कर पाता, वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता है, उसे एक नया इन्फॉर्मेशन गेन करना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। सो ये डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज कब आती है, ये ऐसी पोजीशन कब आती है, जब हमारे जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट नहीं कर पाती है। मीन्स कि जो हमारे पास जो एक स्कीमा हमारे माइंड में बनी हुई है, हम उस पर कुछ ऐड नहीं कर पाते हैं, बल्कि हमें कुछ उसे चेंज करना पड़ता है, एक नया स्कीमा बनाना पड़ता है। वो स्टेज हमारी डिसइक्विलिब्रियम की होती है, जो कि एकोमोडेशन में होती है। सो वी कैन से दैट जब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं या कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाते हैं, तो उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन में बच्चा संतुलन या फिर आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में रहता है, और एकोमोडेशन में बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। तो इसे हम और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। सी आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है, इसमें क्या है, जब बच्चा एसिमिलेशन पे होता है, मीन्स कोई बच्चा जो उसके माइंड में स्कीमा है वो जो बनी हुई है वही चीज़ उसे सामने दिखती है, वो डील कर पाता है ऑब्जेक्ट से, तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद इट मीन्स कि वो इक्विलिब्रेशन की स्टेज पे है, कि जो उसके माइंड में नॉलेज है वही चीज़ वो सामने देख पाता है, तो वो इक्विलिब्रेशन हो गया। जब उसको एक न्यू सिचुएशन मिलता है तो वहाँ उसे वो डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुँच जाता है, क्योंकि वो जो उसकी एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो उस सिचुएशन से डील नहीं कर पाती है। मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशन उस स्कीमा से रिलेटेड नहीं होती है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। सो वो डिसइक्विलिब्रियम वहाँ हो जाता है, बैलेंस नहीं होता है वहाँ पे। देन वो क्या करता है बच्चा या कोई भी, उसे एकोमोडेट करता है, मीन्स वहाँ एकोमोडेशन करता है, मीन्स न्यू जो सिचुएशन है उसको समझता है और एक न्यू स्कीमा बनाता है। आइए समझते हैं हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से कि एक क्लाउन है जिसकी पिक्चर बच्चा देखता है, क्लाउन मीन्स जोकर होता है, पिक्चर देखता है, उस बच्चे के माइंड में एक ये सेट होता है कि जो क्लाउन होता है उसका हेड जो है वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे बाल होते हैं, ऐसे ब्लॉन्ड होता है, वो सर में थोड़ा सा गंजापन होता है या इस तरीके से उसका फेस होता है। तो ये क्या है, ये चाइल्ड की स्कीमा है, वो इक्विलिब्रियम के स्टेज पे है, क्योंकि एसिमिलेशन है, जो बच्चा ने बनाया है अपने माइंड में स्कीमा वो देख रहा है, ठीक है। अब एक न्यू सिचुएशन उसके सामने आती है, उसके घर कोई आता है और उन्हें देख के कुछ उनका जो हेड था, उन्हें उस बच्चे को कुछ वैसा ही लगता है और वो उसे उन्हें क्लाउन कह के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो जब उसके पेरेंट्स के द्वारा उसे बताया जाता है कि बेटा ये क्लाउन नहीं है, क्लाउन जो होता है वो फ़नी क्लोथ्स पहनते हैं, फ़नी बातें करते हैं और उनका इंटेंशन जो होता है वो उन्हें दूसरों को हंसाना होता है, बट इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे दोस्त है, ये एक पर्सन, इस टाइप के कुछ पर्सन्स भी होते हैं।
तो बच्चा जब न्यू सिचुएशन में हुआ, इसका मतलब डिसइक्विलिब्रियम हुआ उस बच्चे का। जब उसकी मदर ने बताया कि बेटा ये क्लाउन नहीं है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में चला गया। और क्यों? क्योंकि उसकी स्कीमा जो है, एग्जिस्टिंग स्कीमा जो उसने क्लाउन के लिए बनाई थी, क्लाउन की बनाई थी, वो डील नहीं कर पाई। सो उसके मम्मी पापा के समझाने के बाद उसने इस नॉलेज को एकोमोडेट किया, मीन्स अपनी जो नॉलेज थी कि क्लाउन ऐसा होता है, उसको चेंज करके उसने ये बनाया कि क्लाउन की तरह या उनकी जो भी उसके अंदर उसकी फीचर्स उसको दिखे, उस तरीके के कुछ पर्सन्स भी होते हैं। सो वहाँ पे उसने क्या किया, अपनी स्कीमा को चेंज किया। उसने 2 अलग अलग स्कीमा क्रिएट की और बनाई। ठीक है, सो पूरी तरीके से उसने अपनी स्कीमा को चेंज किया, जो कि एक न्यू नॉलेज पे बेस्ड था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ इक्विलिब्रियम की स्टेज से वो किस तरीके से डिसइक्विलिब्रियम हुआ उसका, और उसके बाद जब उसने न्यू नॉलेज को गेन कर लिया तो उसने वहाँ पे अपनी स्कीमा को चेंज किया। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं थर्ड जो कंपोनेंट है जीन पियाजे की थ्योरी का, दैट इज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें जीन पियाजे ने बच्चों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत टाइम दिया, और हर एज के बच्चों के साथ उन्होंने इस थ्योरी के लिए स्टडी किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया है। सो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने थ्योरी को डिफरेंट एजेस की कैटेगरी में डिवाइड किया है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी हम देखेंगे साथ में। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं उनके क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 ईयर्स के बीच में होता है। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो कि 2 से 7 साल के लिए के बच्चों में होता है। एंड देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, जो 7 से 11 साल के बच्चों में देखा जाता है। देन फॉर्मल ऑपरेशनल है, जो 11 से बड़े बच्चों 11 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में ये स्टेज होती है। सो इसके डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं वन बाय वन। सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 साल के बच्चों का होता है, उसमें जो बच्चे हैं वो सेंस विथ मोटर रिस्पॉन्स, अपने सेंसेस के थ्रू वो रिस्पॉन्स करते हैं या चीज़ों को समझते हैं। जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू बच्चे हर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और सेंसरी क्यूरियोसिटी होती है उनको कि वो किस तरीके से वर्ल्ड को जाने, पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। मीन्स उनके अराउंड जितने भी चीज़ें होती हैं उसे वो टच करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं, देख के समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इनमें ये जो बच्चे हैं, लैंग्वेज यूज फॉर डिमांड्स और बैबलिंग स्टेज। बच्चे क्या एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसे बैबलिंग कहते हैं, और वो धीरे धीरे डिमांड करना शुरू करते हैं, लाइक टॉयज़ वगैरह के लिए वो डिमांड करना शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? जब हम किसी बच्चे को कोई चीज़ दिखाते हैं और उसे छुपा लेते हैं तो भी बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है कि बच्चा ये जानता है कि वो जो चीज़ है, वो जो छुपाया गया है चीज़, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, मीन्स कहीं ना कहीं है। सो वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। सो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। सो सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है बच्चों में। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल। इसमें बच्चों के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है। मीन्स जैसे बच्चों के हाथ में बनाना है तो उसे एज अ टेलीफोन वो यूज़ करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। कुछ छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं उनके हाथ में तो उसे मोबाइल बना लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चे सिंबॉलिक थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो जाती है। यूज़ ऑफ प्रॉपर सिंटेक्स एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस फुल कॉन्सेप्ट्स। बच्चों के अंदर सिंटेक्स एंड ग्रामर यूज़ करने का तरीका आ जाता है, वो उसे यूज़ करने लगते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। एंड इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन बच्चों के अंदर आ जाता है। से वो तरह तरह से इमेजिन कर सकते हैं, चीज़ों को सोच सकते हैं, सहज बुद्धि हो जाती है, उनके अंदर एक फीलिंग, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म होता है कि बच्चों के अंदर एक ईगो वाली बात आ जाती है। मीन्स कि ईगो मतलब ऐसा नहीं कि वो घमंडी हो जाते हैं,
ईगो मतलब कि वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वो वही सेम चीज़ सामने वाला भी सोच रहा है या वही उसे भी समझ में आता है या दिखाई देता है। उसके अलावा इस स्टेज के बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाता है, वो अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं और चीज़ों को बोल पाते हैं। इनके देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कॉन्सेप्ट्स अटैच टू कॉन्क्रीट सिचुएशन दैट इज सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बच्चों के अंदर क्या है, कॉन्क्रीट सिचुएशन को समझने का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। लाइक उन्हें सॉर्टिंग आ जाती है चीज़ों की, लाइक किसी चीज़ का वेट है, लेंथ है या कितने पॉइंट है या कितने वॉल्यूम है, वो सभी चीज़ें इन बच्चों को धीरे धीरे समझ में आ जाती है। या हम कहें तो टाइम है, स्पेस है, नंबर्स हैं, आइडियाज़ हैं, क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटी, उन्हें सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंजर्वेशन का डेवलपमेंट किस एज के बच्चों में होता है, तो वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सो कंजर्वेशन होता क्या है, बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि जो क्वांटिटी है वो अगर सेम है तो चाहे वो किसी भी कंटेनर में डाल दो, किसी भी शेप के कंटेनर में डाल दो, उसका जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होता है। बल्कि अगर प्री ऑपरेशनल वाले बच्चों को पूछा जाएगा तो वो वही बताएंगे, जिस कंटेनर का साइज़ उन्हें बड़ा दिखेगा वो यही सोचेंगे कि इस कंटेनर में ज़्यादा क्वांटिटी आ गई है ना। ये जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, उसके आइडियाज़ उनको समझ में आ जाते हैं। लास्ट हम देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल कि इसमें क्या है, बच्चों में थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। ये क्या है, ये बच्चों के अंदर वास्तविक अनुभवों को या काल्पनिक रूप से जो भी परिस्थितियाँ होती, जो भी सिचुएशन होती है, उसे समझने की क्षमता आ जाती है। उनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इन सब चीज़ों को समझ सके और चीज़ों को उसमें लॉजिक अपना लगाते हैं। इनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाता है एंड रीजनिंग आ जाती है। वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी समझ पाते हैं, जैसे कि हम कहें लव, फियर, हेट, ट्रुथ एंड जस्टिस, इन सब चीज़ों को भी वो समझने लगते हैं। वो बच्चे इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो अपनी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग को भी प्लानिंग भी बना पाते हैं। अपना टाइम टेबल बनाना या अपने किस तरीके से पढ़ाई करना है या किस तरीके से अपने काम करने हैं, वो ईज़िली समझ पाते हैं और कर पाते हैं। उसी तरीके से उन्हें बिहेवियर का भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। वो दूसरों के बिहेवियर भी समझ जाते हैं, किससे कैसा बिहेव करना चाहिए, वो भी उनके अंदर इतनी समझ आ जाती है। आई होप ये पियाजे की जो 4 स्टेजेस की थ्योरी है ये आपको समझ में आ गई होगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैंने स्पेशली बता दी हैं, लाइक सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिज्म, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में कंजर्वेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग यू कैन से आ जाती है। नाउ हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चों के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है, मीन्स वो ऐसी चीज़ों को कैसे कब सोचना शुरू कर देते हैं, लाइक लव, फियर, एंगर, ट्रूथ और जस्टिस, जिसे हम फील कर सकते हैं जिन चीज़ों को, तो वो क्या है, वो फॉर्मल ऑपरेशनल के स्टेज में बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या लॉजिकली सोचने लगते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी। Now, second, the concept of object permanence is attained during Piaget's dash stage of development. So, किस स्टेज में बच्चों को ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंसरी मोटर में जो कि 0 से 2 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। अब तो ये मॉडिफाइड आप वर्ड देखें या चेंज वर्ड देखें तो आपको सीधा सीधा आपको याद आना चाहिए कि जब हम अपने इस एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई चीज़ मॉडिफाई करते हैं या चेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वो एकोमोडेशन होता है ना, एकोमोडेशन उसे कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज एकोमोडेशन। Now fourth, when a child sees the world only in terms of his own self and is not able to appreciate others' point of view, it is called
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब अपने ही आपको समझता है और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ समझता है, वो ये सोचता है कि दूसरों का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरों का नहीं समझ पाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ईगो सेंट्रिज्म कहा जाता है। यस, यू आर राइट। सो आगे बढ़ते हैं। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज इज नोन एज, जब हम किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करते हैं, मीन्स उसमें क्या कर रहे हैं, हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, सो वो क्या हो जाता है, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। यस, हम उसे एसिमिलेशन कहते हैं। एकोमोडेशन तो तब कहते हैं जब हम अपनी स्कीमा में चेंजेस करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, तो हम उसे एकोमोडेशन कहते हैं। नाउ 6 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं, आर कॉल्ड, क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों के माइंड में, जो एक प्रॉपर ब्लॉक्स बनते हुए जाते हैं बच्चों के माइंड में, उसे क्या कहा जाता है? ये सो उनके माइंड में जो चीज़ें होती हैं, जो मेमोरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ स्कीमा है, ए है, आप करेक्शन देख लीजिएगा। सो thanks for watching this video till the end, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Happy watching.